बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर अपना पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है या नाम है लतिका की डायरी। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक 2-3 बार सुन लीजिएगा। वह दिन याद करके आज मैं भी खुशी से झूम उठती हूँ जब हमारे प्रधानाध्यापक जी ने यह खबर दी कि हम लोगों को इलाहाबाद एवं अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भ्रमण कराया जाएगा। निश्चित तिथि को हम सभी जोश और उत्साह के साथ अपने अपने बैग लेकर विद्यालय पहुंचे। बस पर चढ़ते ही शिक्षिका ने भ्रमण के रूट मैप यानी कि मार्ग मानचित्र द्वारा सबको भ्रमण कार्यक्रम के बारे में बताया और साथ ही यात्रा के लिए कुछ निर्देश भी दिए। देखिए बच्चों, ये चित्र है, इसमें जो नक्शे बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं जिसमें दिशा लिखा होता है। उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे, पश्चिम और पूर्व। ये उसका मैप है। ये स्कूल है, यहाँ से बस चल रही है तो कैसे कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, वो सब इस नक्शे में होता है। इसी से समझाया जाता है। हमारी बस प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठानपुर झूसी से इलाहाबाद शहर की ओर चल पड़ी। बस संगम तट से थोड़ा पहले रुक गई। सभी बच्चे बस से उतरकर संगम के किनारे पहुंचे। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, इसलिए इसे संगम कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ माह में यहाँ पर मेला लगता है तथा प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है। प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है। यहीं पर सम्राट अकबर द्वारा बनवाया हुआ किला भी स्थित है। संगम तट के बाद हम लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क जिसको कहते हैं, पहुंचे। इसमें चंद्रशेखर आजाद की विशाल प्रतिमा लगी थी। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ एवं औषधीय पौधे देखने को मिले। यहीं पर संग्रहालय और एक प्राचीन सार्वजनिक पुस्तकालय देखा। हम सबने आनंद भवन व स्वराज भवन भी देखा। आनंद भवन से ही लगा हुआ जवाहर नक्षत्रशाला भी है, जहां हमने आकाश मंडल में तारों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। ये इलाहाबाद है जिसका फोटो दिखला रहे हैं। आनंद भवन है ये इलाहाबाद का, और ये है विधानसभा भवन। अब दोबारा बस में सवार हुए सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। हम सब लखनऊ शहर की ओर निकल चुके थे। सभी अपने साथ लाए बिस्किट, नमकीन, लीची, अमरूद आदि आपस में बांटकर खा रहे थे। शिक्षिका के निर्देश के अनुसार खाली पैकेट एवं छिलके एक अलग थैले में इकट्ठा कर रहे थे। बातचीत करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला। हमारी बस लखनऊ शहर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। विधानसभा नदी के किनारे बसा लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। हमने लखनऊ में विधानसभा भवन देखा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा प्रमुख है। बड़े इमामबाड़े में भूल भुलैया है। इसे अवध के नवाबों ने बनवाया था। भूल भुलैया से निकलकर हम चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर में देश विदेश के पशु पक्षी है। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योग के रूप में चिकन की कढ़ाई अनेक घरों में होती है। यह शहर अपने नवाबों, रेवड़ियों और मुगलई पकवानों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। सायंकाल हम सब लखनऊ महोत्सव देखने गए। गोमती नदी के किनारे आयोजित महोत्सव में प्रदेश के अनेक जनपदों के स्टॉल लगे थे। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मथुरा जनपद के स्टॉल से किसी ने बांसुरी खरीदी तो किसी ने कृष्ण और राधा की मूर्ति खरीदी। मथुरा के लोग स्टॉल पर आने वाले सदस्यों के अभिवादन में राधे राधे बोल रहे थे।
मथुरा को कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। ये भी आप जान लीजिए। बांसुरी मथुरा ब्रज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ब्रज लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पखावज, एकतारा आदि वाद्य यंत्रों का प्रचलन है। द्वारिकाधीश मंदिर एवं इस्कॉन मंदिर की भव्यता विश्व प्रसिद्ध है। अगला इंस्टॉल कानपुर का था। वहां विभिन्न प्रकार के मिल, कारखानों एवं मशीनों के मॉडल लगे थे, जिसे देखकर कानपुर के औद्योगिक नगर होने का आभास हुआ। स्टॉल पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा चमड़े के विभिन्न प्रकार के सामान मिल रहे थे। कानपुर को 2 जिलों में बांटा गया है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है। प्रदर्शनी के एक पंडाल के बाहर लाल पकी मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां, हाथी, घोड़े, फूलदान एवं अन्य खिलौने लगे थे। हम सब ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। यह स्टॉल गोरखपुर का था। गोरखपुर राप्ती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस परिसर, आरोग्य मंदिर, रामगढ़ ताल, गीता वाटिका आदि दर्शनीय इमारतें एवं स्थल हैं। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। कई चीनी मिलों के अलावा यहाँ उर्वरक का बड़ा कारखाना भी है। शिक्षा के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात है। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। गोरखपुर के पंडाल के पास ही वाराणसी का पंडाल लगा था, जहां आधुनिक तकनीकी द्वारा चलचित्र के माध्यम से वाराणसी दर्शन कराया जा रहा था। वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय भी है, जहां सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा है। पीठ से पीठ सटाए यही 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहीं स्थित है। चलचित्र पर 10वां मेघ घाट की गंगा आरती का संगीतमय कार्यक्रम देखना हम सभी को बहुत अच्छा लगा। हम सब ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद का भी दर्शन किया। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक किशन जी महाराज, कथक नर्तक बिरजू महाराज तथा ठुमरी गायिका स्वर्गीय गिरजा देवी ने वाराणसी को विशेष सांस्कृतिक पहचान दी है। ये वाराणसी घाट है। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए जाना जाता है। यहाँ की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम सब झांसी के स्टॉल पर आ गए थे। झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पंजाब में रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। राजसी कपड़ों, मूर्तियों एवं प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बुंदेलखंड की कहानी कह रहे हैं। झांसी का किला शहर के मध्य बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला भारत के बेहतरीन किलों में एक है। रानी लक्ष्मीबाई का ये फोटो है। फिर आगरा के इंस्टॉल पर ज्यादा चहल पहल थी। सामने ही ताजमहल का भव्य चित्र लगा था, जिसके सामने लोग अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। जमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह इमारत विश्व की धरोहर और देश विदेश में प्रसिद्ध है। आगरा के समीप स्थित फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। यहाँ का बुलंद दरवाजा, पंचमहल एवं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है।
महोत्सव में विभिन्न अंचलों की खाने पीने की चीज़ों का इंस्टॉल अनइंस्टॉल से थोड़ा हटकर लगाया गया था। हम सब ने बनारस का मलइयो, एक प्रकार का दूध से बना व्यंजन, और लखनऊ का मुगलई पराठा खाया। बनारस की कचौड़ी जलेबी की दुकान पर बहुत भीड़ थी। कुछ लोगों ने आगरे का पेठा और लखनऊ की रेवड़ियाँ खरीदी। मथुरा का पेड़ा भी बहुत स्वादिष्ट था। लखनऊ महोत्सव में मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक मंच बना था। मंच पर आयोजित कार्यक्रमों में मथुरा की प्रसिद्ध गायकी रसिया के बाद ठुमरी का प्रस्तुतिकरण हुआ। मंच पर तबला और शहनाई की जुगलबंदी भी देखने को मिली। झांसी के बुंदेलखंडी लोक नृत्य के कलाकारों ने परंपरागत वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत करके सभी दर्शकों का मन मोह लिया। अब हमारी वापसी का समय हो रहा था। हम सब बस में सवार हुए। बस इलाहाबाद के लिए चल पड़ी। रात का सफ़र था, फिर भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब बच्चे तरह तरह की बातें कर रहे थे। खाने पीने की चीज़ों के बारे में बोली, भाषा के बारे में। बातों में ही कब इलाहाबाद आ गया पता ही नहीं चला। भाषाएं ए अनेक हम सब एक, इसके बारे में जान लीजिए। हमारे प्रदेश के अलग अलग हिस्से में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली में तुम्हारा क्या नाम है, आओ बैठो, कहाँ जा रहे हो। ब्रज भाषा में कैसे बोलेंगे इसको, तिहारों का कहा नाम है, आओ बैठो। कितने को जाई रही हो है। अवधी में तुहार का नाव है, आवा बैठा, कहाँ जाता है, अवधि हो गया। बुंदेली में तुम्हारा नाम का है, आओ बैठो, कहाँ आए जाता हो। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसको 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद।